हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक पेपर जो कि राजस्थान बोर्ड का आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आपका समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है 48 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये पेपर है। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है सही विकल्प में, यहाँ पर पहला प्रश्न है, रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर खाना पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, इस प्रकार से इनमें से आपके लिए बताना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, कोशिका का पावर हाउस है। तो यहाँ पर इसका आंसर बता देना है। ठीक है, ये घ नंबर में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, यह आपके लिए फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन क्रमांक 4। ठीक है, जिसमें शक्ति का मात्रक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से आपका जो भी आपका सही ऑब्जेक्ट हो इसको लगा देंगे आप। ठीक है, या फिर उत्तर में लिख कर आएंगे। इसके बाद प्रश्न 5 था, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ख नंबर का है ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 6 और निर्देश दिया है कि प्रश्न क्रमांक 6 से में से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देनी है। ठीक है, 6 से 10 वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? दूसरा प्रश्न है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? और 8वां प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, इस यहाँ पर नाम बताना है उनका। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? और आपका लास्ट प्रश्न है जो कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए व्यंजक लिखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के प्रश्नों को क्या करना है, पंक्ति में आपके लिए उत्तर लिखने हैं, मतलब 2 पंक्तियों में उत्तर लिखने हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न आते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 11 में, अनाज, दाल, फल और सब्जियों में से हमें क्या प्राप्त होता है? और 12 प्रश्न, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 कौन कौन से रूप हैं? तो ये बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, रोग क्या है? सामान्य पुरुष के कानों के लिए श्रव्यता ह्रास क्या है? 15 प्रश्न है, कार्य को परिभाषित कीजिए। और फिर 16 प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर से बैठे हुए भी पहुंच जाती है, इसका कारण बताइए। और 17वें प्रश्न में लिखा है, पदार्थ की अवस्था के भौतिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद प्रश्न 18 है, बहुपरमाणुक आयन होते हैं, क्या होते हैं ये बताना। ठीक है, और इनके उदाहरण भी लिखने हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दीजिए। ठीक है, और 19वां प्रश्न है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपके लिए चित्र बनाना है परमाणु मॉडल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न हो जाते हैं। अब आपके आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर वाले प्रश्न ये रहे, जिसमें से पहला प्रश्न रहेगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? और रंध्र को क्या कार्य हैं ये बतानी है। और प्रश्न 22 जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण कीजिए। और फिर है, गति के समीकरण कितने होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न 24, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, इसका कारण बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 4 नंबर वाले प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है। प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को क्या महत्व है? ठीक है, ये बताना है। तो इसके जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व हैं वो बताएंगे आप। ठीक है, प्रश्न 26 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपके लिए 4 पंक्तियों में और 5 पंक्ति में लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 26 है, मुक्त पालन का त्वरण क्या है? और मुक्त पतन का त्वरण क्या है? और इसके बाद में अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है, इसका कारण बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो 3-3 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया है, इसमें भी 2 प्रश्न ही रहेंगे आपके। ठीक है, जैसे कि पहला दिया है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? या फिर दूसरा प्रश्न रहेगा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके दोनों प्रश्न। इसके बाद प्रश्न 27 है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या हैं? ठीक है, ये बताएंगे आप। या और उसी के साथ में एक और प्रश्न है, अनुरणन क्या है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, ये बताएंगे। ठीक है, या फिर अथवा में आप बता सकते हैं, कोई एक ही टाइप का आपको क्वेश्चन करना होता है, या तो मेन क्वेश्चन कर सकते हैं अथवा वाला। अथवा में पूछा गया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखो। और परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रश्न 27। प्रश्न 28 में पूछा गया है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये बताना है आपको कि अनाज की हानि के लिए भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। या और उसी के साथ एक और प्रश्न है, अनुवांशिक
फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोगी है। तो यहाँ पर ये भी बताना है। ये पुनः 3-3 नंबर के प्रश्न हैं जिसमें टोटल 6 नंबर होते हैं आपके। और उसके अथवा में आपके लिए बताने को पूछा गया है कि इनमें से इन 2 प्रश्नों के आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, और दूसरा रहेगा अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। ठीक है, ये हो जाता है प्रश्न। 29वां प्रश्न आता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और अपर्दन को रोकने या कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये भी 3-3 नंबर के प्रश्न है। टोटल ये 29वां प्रश्न जो रहेगा 6 अंक का रहेगा। इसके बाद में अथवा में पूछा है उसी के बादलों का निर्माण कैसे होता है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम लिखिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न आ चुका है, 30वां प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला रहेगा संक्रामक रोग, फिर दूसरा उसी में रहेगा रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं, और इसके बाद है वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो या तो आप इन तीनों को बता सकते हैं। इसमें ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। टोटल ये भी 6 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आपका, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की श्रेणी में आता है। और इसके बाद में आप अथवा के इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या तो पहले वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न इसमें पूछा अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, और फिर दूसरा प्रश्न है कोशिका झिल्ली को बनने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, और या फिर तीसरा इसी का प्रश्न है कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से सभी प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।